और बात करेंगे महाराष्ट्र के पुणे की, जहां शनिवार वाड़ा किले में अलग ही विवाद छिड़ गया है। दरअसल किले में कुछ महिलाओं के नमाज पढ़ने पर भाजपा के राज्यसभा सांसद मेधा कुलकर्णी ने हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं के साथ पुणे के ऐतिहासिक शनिवार वाड़ा में मार्च किया और उस जगह का शुद्धिकरण किया। इस पूरे मामले की जानकारी सांसद मेधा कुलकर्णी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट के जरिए दी है। सांसद ने कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए कहा, ये किला नमाज अदा करने की जगह नहीं है। उन्होंने प्रशासन से इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे मामले में अजित पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी पार्टी ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर इसकी कड़ी निंदा की है। यहां तक कि अजित पवार ने बीजेपी राज्यसभा सांसद और हिंदू संगठनों के खिलाफ पुलिस से शिकायत दर्ज करने की मांग की है। वहीं इस मामले में भाजपा विधायक नितेश राणे ने भी तीखा विरोध जताया और राज्य सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं सपा के नेता अबू आजमी और एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान ने मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, नमाज पढ़ना अपराध नहीं और राजनीतिक दल इस घटना को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। ऐतिहासिक स्मारक शनिवारवाड़ा, इस जगह पर हमने आंदोलन किया सकल हिंदू समाज की तरफ से और बहुत ज़्यादा संख्या यहाँ उपस्थित हुई है। और यहाँ हमने जो जगह थी कि जहाँ नमाज पढ़ा गया उस जगह का शुद्धिकरण किया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की शिव वंदना सादर करके हमने यहाँ शुद्धिकरण किया है और ऐसी बातें फिर ना हो इसलिए हमने ये आह्वान किया है। एएसआई को भी हमने ये आगाह किया है कि इस तरह की आने वाले समय में कोई भी यहाँ ऐसे इस तरह से नमाज न पढ़ा जाए। दूसरी बात, यहाँ एक अनधिकृत मज़ार है जहाँ कोई ऐतिहासिक वहाँ किसी डॉक्यूमेंट में उसका उल्लेख नहीं है। वहाँ अभी जो बोर्ड लगा है वो तो फिलहाल ही लगा है। इस तरह की बातें अगर एएसआई के मॉन्यूमेंट में होती है तो वो बिल्कुल निषेधार्ह है और ऐसी बातों के लिए हमारे पास फिर हमारा खुद जवाब होगा। एएसआई को हम 8 दिन की मोहलत देते हैं। अगर उन्होंने कुछ किया नहीं तो हम अपनी कार्रवाई अपनी तरह से करेंगे। तो एक इतिहास है, शनिवार वाड़ा में हमारा इतिहास और हमारे शौर्य का प्रतीक है वो शनिवार वाड़ा। हिंदू समाज के बहुत दिल के करीब है वो शनिवार वाड़ा। अगर इतना ही अगर तुमको उधर नमाज पढ़ना है तो फिर कल हमारी हिंदुत्व संगठना जाके हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेंगे तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं। तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करते हैं? मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है फिर? वरना कल फिर हाजी अली के बाद अगर जोरदार हनुमान चालीसा बोली जाएगी, हमारी महाआरती की जाएगी तो फिर कोई आवाज नहीं निकलनी चाहिए। मैं उस बीजेपी के एमपी से बोलना चाहता हूँ, अल्लाह से डर। अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही है बीजेपी की ना, मैं समझता हूँ ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप अरब कंट्रीज में जाते हैं लोग, वहां भी मंदिर बन रही है, वहां पूजा हो रही है, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में जिन मुसलमानों ने इस देश के लिए अपने खून की इतनी बड़ी कुर्बानी दिया, जो मुसलमान पाकिस्तान जा रहा था उसको रोका गया यहाँ पर कि तुम्हें इस मुल्क में पूरा का पूरा जो तुम्हारा हक मिलेगा, तुम्हारे साथ कोई ज्यादती नहीं होगी। कानून बनाया गया कि आप अपने पैसे से मस्जिद बना सकते हो, मंदिर बना सकते हो, पूजा कर सकते हो। उस मुल्क के अंदर वो लोग जो अंग्रेजों की दलाली करते थे, तलवे चाटते थे, वो बड़े अफसोस के साथ आज वो सत्ता में बैठे हुए हैं और मुसलमानों के साथ ये जुल्म करेंगे। इंतजार करो, इसका बदला मिलेगा उनको। अरे फोर्ट हो या मंदिर हो या मस्जिद हो या फुटपाथ हो या ट्रेन हो या प्लेन हो, कहीं भी वक्त नमाज का फिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि कभी भी हम नमाज पढ़ने, नमाज का फिक्स वक्त रहता है। जब नमाज टाइम होता है उस वक्त उसे नमाज पढ़ने का पूरा अधिकार है, कहीं भी पढ़ सकता है, किसी को डिस्टर्ब नहीं करता। थोड़ी सी जगह में आदमी सजदा करता है, आपको तो खुश होना चाहिए। आदमी जो इसी जमीन पे, जिस जमीन में पैदा उसी जमीन पर मत्था टेकता है, उस जमीन के लिए दुआ करता है, ये मुल्क तरक्की की तरफ जाए, आपसी भाईचारगी बढ़ी रहे, उसमें आप रोकना चाहते हो। मैं समझता हूं ये जलालत से बुरी कोई चीज नहीं हो सकती। देखिए, ये लोग जो है ये पूरी जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं। ये बीजेपी वाले सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। एयरपोर्ट के ऊपर गरबा खेला जाता है, कभी हमने तो ऑब्जेक्शन नहीं उठाया।
चलिए ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट तो सबके लिए है, तो क्या कर सकते हो उसमें? 3 मिनट की नमाज के लिए आपको इतनी तकलीफ होगी, जबकि संविधान आर्टिकल 25 इजाजत देता है हर इंसान को अपना अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की। तो आप कितना नफरत फैलाएंगे? और शुद्धिकरण करने जा रहे हो, अरे शुद्धिकरण करना है आपको, अपने दिमाग का शुद्धिकरण करिए। जो दिमाग में आपकी नफरत फैली हुई है ना, शुद्धिकरण उसका करिए। ये सिर्फ नफरत की दिशा में लेके जा रहे हैं, सेक्युलरिज्म टूरिज्म का सत्यानाश किया जा रहा है, असंवैधानिक चीजें करी जा रही है, और जो गंगा जमनी तहजीब का हमारा भारत देश प्रतीक था उसको मिटाने की पूरी पूरी बीजेपी वाले कोशिश कर रहे हैं। विकास, डेवलपमेंट, बेरोजगारी, महंगाई, इस पे बात करने का इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। तो बस इस तरह आ गए शुद्धिकरण करने के लिए चले जाएंगे। कितना नफरत, सिर्फ नफरत फैलाना चाहते ही है और कुछ नहीं है। 3-4 मिनट की जुम्मा का वक्त नमाज अगर किसी ने पढ़ लिया तो मैं नहीं समझता हूँ कि हाथी घोड़े पहाड़ टूट पड़े उसके। तो सबको मिलजुल के रहना चाहिए, प्यार मोहब्बत के वातावरण में मोहब्बत फैलाना चाहिए। तो आप चले वहां पे शुद्धिकरण करने के लिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, शुद्धिकरण आपको अपनी मानसिकता की करनी है। वो मानसिकता जो नफरत से भरी हुई है उसका शुद्धिकरण आप करिए, देश का विकास होगा और देश में मोहब्बत बढ़ेगी। ठीक है, जब से भाजपा सत्ता में आई है हम एक ही चीज देख रहे हैं, नफरत फैल रही है। और नफरत किसके लिए? मुसलमानों के खिलाफ। एक ही चीज, बस मुसलमानों को अनाप शनाप बोलो, उनको गालियां बको, अपनी गंदी राजनीति चमकाओ। और मुसलमानों को गालियां बकने पे तो उनको रिवॉर्ड भी दिया जा रहा है, मिनिस्टर बनाए दिए जा रहे हैं। जो बोलता है कि मुसलमानों को मस्जिद में घुस के मारेंगे उसको तो रिवॉर्ड दिया जाता है। हम तो बोलते हैं हाँ मस्जिद में बैठे हैं, आएगा 2 टांग पे जाएगा स्ट्रेचर पे। वो रामगिरी जैसे लोग हमारे हुजूर मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करता है, उसको शिंदे साहब सपोर्ट करते हैं, उसके खिलाफ एफआईआर होता है, उसको अरेस्ट नहीं करते ये लोग। और जब हम बोलते हैं कुछ तो हमारे खिलाफ पूरा एफआईआर केसेस हो जाते हैं। तो ये तो नफरत की राजनीति बीजेपी कर रही है, पोलराइज कर रही है सिचुएशन को। ये गलत है ना। संविधान को मानते नहीं, संविधान बुलडोजर चला गया। अरे भाई, चीफ जस्टिस बोलता है सुप्रीम कोर्ट का कि आपको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो करना है, बुलडोजर नहीं चला सकते, फिर भी नहीं मानते। संविधान को नहीं मानते, कायदे कानून का पालन नहीं करते, बस नफरत फैलाना है, मुसलमानों के प्रति अनाप शनाप बकवास करना है, बुरखा, मंगलसूत्र, शमशान, कब्रस्तान, इसी टॉपिक के ऊपर पूरे देश का ये लोग बेड़ा गर्क कर रहे हैं। डेवलपमेंट, विकास, महंगाई, बेरोजगारी की पर बात ही नहीं करते। ये देश के लिए सही नहीं है। इसीलिए नफरत बंद होनी चाहिए, तब आगे जाके देश प्रोग्रेस